भाई। हाँ। अरे अंकल इतने सारे फूल लेकर आए हैं। तुम भी अपने साथ लेकर जाना। अंकल कहाँ है? कमरे में है, दादी के साथ बात कर रहे हैं। जाओ अंदर। अरे शाओचुन। हाँ अंकल। अंदर आओ। कितने साल बाद मिल रही हूँ अंदर मैं। आओ। दादी। इतने सारे फूल मेरे लिए कौन से हैं? सभी फूल ही तो हैं, जो चाहो वो ले सकती हो, बस शर्माना मत। दमाई और नाना के लिए भी ले जाना, उन्हें अच्छा लगता है। तुम्हारे पापा सच में फूलों का कारोबार करते हैं, है ना? अच्छा है। तुम फूल खुद ही खरीदती हो ना? खरीदने का टाइम ही नहीं मिलता। मैं अपनी बहन जैसी नहीं हूँ। उसके यहाँ तो एक माली भी है। तुम्हारे दादा की बरसी है ना, क्या करोगे? कब्र को साफ करवाऊंगा, थोड़े फल और फूल रखूंगा, अगरबत्ती जलाऊंगा, और देखते ही देखते दादा को गए 4 साल हो गए। ये बात तो सच है। मेरी दादी को 3 साल हो गए। तुम्हारी दादी कैसे गुजर गई? उनकी सेहत तो अच्छी थी। ठंडी का मौसम था। अगली सुबह दरवाजे के सामने बर्फ जमी हुई थी। उन्हें दिखाई नहीं दिया और वो फिसल गई। कमर में फ्रैक्चर आ गया। 1 हफ्ते तक बिस्तर पर थी, पर फिर उनकी हालत खराब होने लगी। एक एक्सीडेंट। और तुम्हारे दादा? कैंसर से। तुम अपने दादाजी से बहुत करीब थे क्या? बचपन की यादों में मम्मी और पापा के साथ मैंने बहुत कम समय बिताया है, अपने दादा और दादी के साथ ज़्यादा। पिछले 2 सालों से जब कभी भी मैं अकेला होता हूँ तो अपने बचपन के बारे में सोचता हूँ। उस वक्त मेरे दादाजी बहुत स्ट्रांग थे। घुड़सवारी उन्होंने ही सिखाई। भागो मत। हे, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। भागो मत। यहाँ आओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। अरे क्या चल भाग। भागो भागो। अरे क्या चल भाग। मैं अपने भाई को पीछे नहीं छोड़ूंगा। अरे आराम से। जल्दी चढ़ो। चल चल भाग। दादाजी बचाओ, दादी तो यहाँ को मार ही डालेगी। तुम तीनों ने फिर से शरारत की? हाँ। क्या हुआ? आज तुम मुझे मत रोकना। मैं इसकी पिटाई करके रहूंगी। इन्होंने राइस बॉल में पटाखे फोड़े। टिकट ने पहले बताया था, हमने उसकी धुलाई की थी। उसने कहा यहाँ के मम्मी पापा काम पे गए हैं। उन्होंने कहा उनको और एक बच्चा होगा, इसलिए उनको अकेले छोड़ दो। क्या बकवास है। मैं तुम्हारे दादा को सबक सिखाऊंगा। तुम्हें चावल के पतीले में पटाखे नहीं रखने चाहिए। मुझे रोकने की कोशिश मत करो। आज मैं इन्हें पीट कर रहूंगी। खाना बर्बाद करने की हिम्मत कैसे हुई? दो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उसे मारना नहीं। अगर मारना है तो मुझे मारो। तुम्हारी वजह से बच्चे खराब हो रहे हैं। आपका 1 किलो हुआ है। 2 युआन और 20 सेंट। ठीक है। अच्छा लगे तो वापस आना। हाँ, आपका बच्चा तो बहुत ही समझदार बच्चा, लेकिन शरारती है। ठीक है, बाय। ठीक है, ख्याल रखना। ज्यादा मच्छी नहीं है, अब इसे बंद करते हैं। दादी को सूप बनाने के लिए बोलेंगे। हाँ। है? तुम्हें गरम पाव खाना है? लो। ठीक है, मैं आता हूँ दादाजी। हे, भागो मत। अरे मैं तो। दादाजी ये लो, आप भी खाओ। भूख नहीं है, तुम खा लो। दादाजी जब मैं पैसे कमाने लगूंगा आपको गर्म पाव खरीद कर दूंगा। अच्छा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। आगे चलकर एक अच्छी सी नौकरी कर लेना, फिर उसके बाद दादा मच्छी नहीं बेचेंगे। मैं तो यहाँ का घर पे इंतजार करूँगा, वो मेरे लिए गर्म पाव लाएगा। दादी और आंटी हुआइलन के लिए भी।
और तुम्हारे पेरेंट्स के लिए क्या हुआ? नहीं, उन्हें नहीं दूंगा। उन्हें क्यों नहीं दोगे बेटा? वो मुझसे मिलने नहीं आए। उन्होंने मुझे छोड़ दिया है क्या? तुम भी ना बेटा, वो तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? वो मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेहनत करना पड़ता है बेटा। वो लोग वापस कब आएंगे? वो त्योहार में वापस आएंगे। तुम्हें उनकी याद आती है? नहीं। झूठ बोल रहे हो। नहीं, सच है। नहीं 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 नहीं। आराम से बैठो, चलो घर चले। बचपन की यादें हमेशा अच्छी होती है ना? फिर मैं कॉलेज चला गया और जब भी मैं फ़ोन करता दादा और दादी मुझे बताते कि घर में सब ठीक है, बस तुम पढ़ाई अच्छे से करना। ग्रेजुएशन के बाद मुझे नौकरी अच्छी मिल गई। दादाजी बहुत खुश थे। उन्होंने सबसे कहा मेरा याव बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन दादी इतनी खुश नहीं थी। कैंसर बहुत ही भयंकर था। जब उन्हें पता चला, उन्होंने फैमिली में सबसे बात की, लेकिन मुझसे नहीं। उन्हें लगा कि मैं परेशान हो जाऊंगा। फिर वो कुनमिंग गए सर्जरी और इलाज करवाने के लिए, लेकिन उसमें 6 महीने लग गए। उस वक्त मैं बहुत बिजी था, मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद मेरे पापा ने मुझे बताया कि दादाजी हॉस्पिटल में हैं। वो बात भी नहीं कर सकते थे। बहुत बुरा हुआ। हाँ, उस समय ये मान लेना बहुत ही मुश्किल था। अगर वो मुझे पहले बताते तो कम से कम मैं उनके साथ वक्त बिता पाता। बीते कुछ सालों में मेरा दिल बहुत ही अब कैसे बताऊं मैं तुमको, बहुत ही भूल जाओगे। हाँ, भूल जाऊंगा। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ। जब मेरी दादी गुजरी, मुझे नहीं लगा था मैं भूल पाऊंगी। उस वक्त मैं दिन भर काम करती थी, इतनी बिजी कि सोचने का वक्त नहीं मिलता था। रातें मुश्किल थी। बिस्तर में पड़े पड़े करवटें बदलते बदलते रातें गुजरती थी। मुझे एक ही पछतावा था कि मैं उन्हें फ़ोन नहीं कर पाई, उनसे मिली नहीं, उनके साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिताया, यही सब। क्या ही कर सकते हैं। उस वक्त मेरी एक दोस्त बड़ी दूर से खास मुझसे मिलने आती थी, मेरा साथ देने के लिए। वो मेरा हाथ पकड़कर सोती, तभी मुझे नींद आती। उसके साथ रहकर तुम भूल पाई? नहीं, इतनी जल्दी नहीं, लेकिन धीरे धीरे। अगर मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल पाया तो? तुम भूल जाओगे। जिंदगी धीरे धीरे हमें सब कुछ भुला देती है। इसी का नाम तो जिंदगी है। सही कहा, लेकिन हम सबको पता है क्या होगा। हालांकि जब वक्त आएगा तो नहीं कर पाएंगे। ये कौन सा फूल है? इसकी खुशबू अच्छी है। लीची। लीची? लीची की खुशबू तो नहीं है। पुअर कॉफ़ी में पुअर चाय का स्वाद नहीं हो सकता है, लेकिन लीची के गुलाब में लीची की खुशबू है। वैसे तुम अपनी नाक को दान कर सकती हो।
情激情